हर हर महादेव। यावान अर्थ उत्पाने, यावान अर्थ उत्पाने, सर्वतः संपलुतोदके, सर्वतः संपलुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु, तावान् सर्वेषु वेदेषु, ब्राह्मणस्य विजानताः, ब्राह्मणस्य विजानतः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन तो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया, आत्मा की वास्तविकता को जान लिया, मानव जन्म का सही उद्देश्य जान लिया, कर्म योग को पहचान लिया और भगवत भक्ति में तत्पर रहा, ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं कि वह वेदों का अध्ययन करे। वेदों का अध्ययन किए बिना भगवत भक्ति में लग सकता है और भगवत की प्राप्ति कर सकता है। इसी प्रकार हे अर्जुन, यहाँ कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। और कर्म कौन सा? ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति। कहने का तात्पर्य है, इसी प्रकार मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे। यह बात सत्य है। वेदों में स्वर्ग लोक जाने का मार्ग बताया गया है। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, ना ही समस्त वेदों का अध्ययन करना संभव है। आज मनुष्य के पास तो इतना समय ही नहीं है कि वह वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन कर पाए। इतना सहज नहीं है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधना की आवश्यकता है। ऐसे साधन की आवश्यकता है जिससे वह वेदों का अध्ययन कर सके, और इस युग में ऐसा कर पाना तो संभव ही नहीं है। किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम, भगवत कीर्तन द्वारा ही प्राप्त हो जाता है, जिसकी संतुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती जी ने पूछा, आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे हो, ऐसा क्यों? आप वेदों का अध्ययन क्यों नहीं कर रहे? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण का नाम अर्थात भगवान कृष्ण के कीर्तन करने की आज्ञा दी है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया। वे कृष्ण भक्ति में लीन रहते, हमेशा कृष्ण का कीर्तन करते रहते। इस कलयुग में अधिकांश जनता तो मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित ही नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है।
वेदांत दर्शन के प्रणेता और ज्ञाता स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने से आनंद प्राप्त करता है। संपूर्ण वैदिक रहस्य का यही चरम उद्देश्य है और इससे श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। तभी तो कहा गया है कलयुग में केवल नाम प्रधाना। इस कलयुग में केवल नाम प्रधान है, केवल कीर्तन प्रधान है और इस कीर्तन के से ही मनुष्य अपने चरम उद्देश्य की प्राप्ति को कर सकता है। All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them.